जय हिंद साथियों, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करते आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आप सबों के बीच द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा हिसाब को। पिछले हिसाब में भी हमने बताया था, जब भाषिक हिसाब हो तो सबसे पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ें, उसमें क्या दिया हुआ है, क्या मांग रहा है, उसके बाद उसको बनाने की शुरुआत करें। तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु लगभग इस तरह के क्वेश्चन में नीचे दिया रहता है जो मांगता है। तो नीचे दिया है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। किसकी? तो रहमान की। तो रहमान की वर्तमान आयु हल करें। माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब यहां कहा जा रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। जैसे 4/5 का व्युत्क्रम 5/4, x का व्युत्क्रम 1/x। तो क्वेश्चन कह रहा है जो 3 वर्ष पूर्व, तो पूर्व का मतलब जो माने हैं उसमें से घटेगा और पश्चात का मतलब उसमें जुटेगा। तो पहला शर्त है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व का मतलब होगा x - 3। 3 वर्ष पहले घटा दिए, फिर कह रहा का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x - 3। फिर अगला स्टेप कह रहा जो अब से 5 वर्ष पश्चात, यानी अभी वर्तमान में जो x माने हैं, तो इसके 5 वर्ष बाद पुनः 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम। तो 5 वर्ष पश्चात मीन्स x में क्या जोड़ना है 5। फिर कह रहा है का व्युत्क्रम, यानी 1/x + 5। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो x + 5 का उल्टा क्या होगा 1/x + 5। अब कह रहा है इसके दोनों के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, यानी 1/x - 3 जोड़ 1/x + 5 बराबर 1/3। क्वेश्चन कह रहा है जो 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात के आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो जैसा कह रहा वैसा हमने लिख दिया। अब यहां इसका LCM लें, x - 3 × x + 5। जैसा कि हम बार बार बताते हैं, हर अगर अलग अलग हो, हर अगर अलग अलग हो तो कटने वाला हो तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है एलसीएम में गुना। जैसे 17 और 7 का लघुत्तम लें, 17 और 7 का लघुत्तम लेंगे तो 17 और 7 कटेगा ही नहीं, तो उसको क्या करते हैं गुना करते हैं। ठीक उसी तरह x - 3 और x + 5 कटने वाला है नहीं, तो दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो प्यारे बच्चों x - 3 से भाग देंगे तो ये कटेगा, बचेगा क्या x + 5। अब यहां 1 में x + 5 से गुना करेंगे तो x + 5 ही होगा, फिर प्लस x + 5 से भाग देंगे, इस लघुत्तम में तो कटेगा, बचेगा क्या x - 3। और यहां 1 है
तो सेम x माइनस 3 होगा बराबर 1/3। x जोड़ x बराबर 2x, 5 में से 3 गया प्लस 2 बट्टा। अब यहां क्या करना है, बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। पहले x से करेंगे x स्क्वायर, फिर माइनस 3 में करेंगे माइनस 3x, अब करेंगे 5 से प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15 बराबर 1/3। 2x प्लस 2 बट्टा x स्क्वायर। अब यहां 5 प्लस में 3 माइनस में, प्लस वाला बड़ा है तो घट के प्लस 2x माइनस 15 अब बराबर 1/3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले 1 से स्क्वायर वाले में गुना करेंगे तो सेम ये घर उतर जाएगा। फिर अब 3 से अंश में गुना करब, 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6। अब सारे के सारे घर को इधर कर लें, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 प्लस 6x कूद केगा माइनस प्लस कूद केगा माइनस बराबर में क्या हो गया 0। अब यहाँ x स्क्वायर का सिंगल घर है। अब यहाँ है हमको 6x कर्ज में और 2x देंगे तो क्या x कर्ज बचेगा 4x। 15 रुपए कर्जा 6 रुपए कर्जा यानी क्या रुपए कर्जा हो गया 21। इस भाषिक क्वेश्चन का समीकरण बन के तैयार हो गया, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों जब समीकरण तैयार हो गया तो अब इसको हम या तो गुणनखंड विधि पर बना सकते हैं या द्विघाती सूत्र की मदद से। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, द्विघाती सूत्र की मदद से बना रहे हैं तो पहले क्या लिखेंगे a बराबर क्या होगा 1, b बराबर क्या होगा -4 और c बराबर क्या होगा -21। d बराबर सूत्र दें b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू -4 है, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -21 है। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगा, 4 चौके 16, यहां डबल माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 21 चौके 84, 84 में 16 जोड़ दिए क्या हो गया 100। यानी d का वैल्यू कितना आ गया 100। अब सूत्र लगाएंगे x बराबर -b प्लस माइनस रूट d/2a। यह सूत्र सबको याद होगा, चूंकि बार बार मैं उस दिन से d और x की चर्चा कर रहा हूं। सूत्र में माइनस है और b का भी मान माइनस में है। प्लस माइनस d का वैल्यू 100 बट 2 × 1 यानी 2a। अब यहां फिर लिखेंगे x बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 4 का 4 प्लस माइनस 100 वर्ग संख्या है तो 100 का वर्गमूल क्या होगा 10 बट्टा 2a यानी 2 का 2। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस वाला घर लेंगे, एक बार माइनस वाला। तो x बराबर 4 प्लस 10 बट्टा 2 यानी 14 बट्टा 2 बराबर कट गए की बचले 7। अब हम फिर एक बार x का लेंगे माइनस वाला बटे 2 यानी -6 बटे 2 बराबर -3। तो प्यारे बच्चों हम इस भाषा वाला हिसाब में बार बार बताते हैं, यदि माइनस में आ जाए मूल तो वो घर क्या होगा असंभव। तो संभव एक घर हुआ कितना 7। तो हम माने थे रहमान की आयु को x, अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। आयु बराबर 7 वर्ष। प्यारे बच्चों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये।
पूर्ण रूप से बोर्ड मॉडल है। रहमान की आयु का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान देकर समझें और इसका सॉल्यूशन करने के लिए सीखें। तो अंत में हमने निकाला, अतः रहमान की वर्तमान आयु कितना बरस? 7 बरस। चूंकि 7 पॉजिटिव आया था, -3 निगेटिव, तो भाषा वाला जो भी हिसाब होगा संभवतः माइनस अगर आता है मूल तो क्या होगा? असंभव। वैसे इस भाषा वाला हिसाब में दोनों माइनस आ ही नहीं सकता है, अगर आएगा तो दोनों प्लस भी हो सकता है या एक प्लस या एक माइनस। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सब कोई समझ लिए होंगे और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से बोर्ड मॉडल है। इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखें, बनाने के लिए सीखें। इस क्वेश्चन का जो अंतिम है, चूंकि क्वेश्चन के लास्ट में कहा जा रहा है रहमान की वर्तमान आयु, तो रहमान की वर्तमान आयु क्या बरस निकल गया? 7 बरस। अब ले चलते हैं आपको हम इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता? 210। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। बच्चों ध्यान देना है, गणित और अंग्रेजी दोनों विषय की परीक्षा में शेफाली को कितना अंक आया? 30। तो गणित और अंग्रेजी दोनों मिला के 30 है। तो गणित और अंग्रेजी में से किसी एक विषय के अंक को x मानेंगे, आपकी मर्जी है गणित को मान ले या अंग्रेजी को। तो हम इसको हल करने जा रहे हैं। माना कि शेफाली को गणित में x अंक प्राप्त होता है। अगर अंग्रेजी में गणित में x अंक प्राप्त होता है और दोनों का योग कितना है? 30। तो एक चीज ध्यान देंगे, जब 2 वस्तु का योग दिया रहता तो योग उस वस्तु से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो एक को x माने हैं तो दूसरा योग में से घटाएंगे, तो यहां लिखेंगे तथा अंग्रेजी में प्राप्तांक बराबर 30 - x। अब क्वेश्चन कह रहा है गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो यहां लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले हम गणित में क्या अंक माने हैं? x, और अंग्रेजी का कितना है? 30 - x। अब यहां ध्यान देना है, क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक तो x + 2 और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो इसका गुणनफल कितना हो जाता है? 210। यानी गणित का मार्क्स गुना अंग्रेजी का मार्क्स बराबर कितना होगा? 210। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, तो x + 2 इंटू, अब यहां करना क्या है? 30 में से 3 घटाना है, तो बच गया कितना? 27 - x बराबर 210। अब अगले पेज पर ले चलते हैं। x + 2 इंटू 27 - x का गुणनफल कितना है? 210। अब बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 27 से करें, 27x, 27 दूनी 54, फिर -x से करेंगे x में, तो -x² प्लस गुना माइनस माइनस, दुक्का 2, प्लस वाला घर को इधर करेंगे क्या होगा? माइनस, बराबर में बच गया लड़ो।
अब यहां क्या करना है, एक्स स्क्वायर को पहले लिखना है, फिर एक्स स्क्वायर के बाद एक्स का घर लिखना है। तो 27x प्लस में 2x माइनस में, तो 27 में से 2 गया, क्या बचा 25, ये प्लस में बचेगा चूंकि 27 बड़ा है। अब यहां 210 रुपए कर्ज है, 54 देंगे, कर्ज में ही बचेगा, तो घटाना है। 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5, यहां क्या बचा 1 बराबर 0। अब यहां हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर में कौन सा चिन्ह आया है, माइनस का। इस माइनस को हटाने के लिए प्यारे बच्चों -1 कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस के जगह पर क्या होगा माइनस, माइनस के जगह पर क्या होगा प्लस, बराबर क्या होगा लड्डू। अब -1 जो गुना है, गुना उस बगल जाएगा तो भाग होगा, यानी 0/-1 भाग होगा, तो घर कट के क्या होगा 0। अब यहां इस भाषिक हिसाब का जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो तैयार हो चुका है। अब यहां हमें डिसाइड करना है जिसका मूल जो ज्ञात करेंगे, या तो द्विघाती सूत्र पर या गुणनखंड पर। तो हम बार बार आपको सिखा रहे हैं, जो गुणनखंड पर तो निकाल सकते हो, द्विघात समीकरण के सूत्र पर ही अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए द्विघात समीकरण के सूत्र पर निकालने के लिए सीखें। तो उसमें निकालने के लिए हम पहले a लिखेंगे, a का मान 1 है, b का मान -25, c का मान 156। अब यहां d निकालना है, b स्क्वायर, तो b के जगह पर क्या है 25 माइनस में है -4ac, 25 का वर्ग कितना होता है 625, यहां माइनस 156 चौके 6 चौके 24, 5 चौके 20, 2 22 और 2 1 3। अब घटाना है, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 3 गया 3, कहीं ना कहीं मिस हुआ है। 25x 56 है, d बराबर b स्क्वायर -4ac, गुना करके 4 छक्के 24, 4 5 20, 2 22 और 4 2 6, तो घट के कितना आया 0 1, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 1। अब d का वैल्यू जब 1 आ गया तो फिर सूत्र डालेंगे x बराबर -b ±√d/2a, तो -b का वैल्यू यहाँ -25 है और फार्मूला का भी माइनस है, ±d का वैल्यू 1/2 × 1, माइनस माइनस प्लस 25 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल क्या होगा 1/2। अब एक बार प्लस में लेना है, 25 + 1/2 यानी 26/2 कट के क्या लाया 13, x बराबर 25 - 1/2 24/2 कट के क्या लाया 12। यहां ध्यान से देखें, हमने अभी कहा था कि भाषिक क्वेश्चन जो होगा उसमें मूल या तो दोनों प्लस आएगा या एक प्लस या माइनस, लेकिन 2 माइनस कभी भी नहीं आएगा, खासकर भाषा वाले हिसाब में। तो यहां देखा जाए इस भाषिक हिसाब का जो मूल निकला है दोनों पॉजिटिव है, इसमें असंभव कोई बात नहीं है। तो ध्यान देंगे, यहां लिखना है यदि हम x माने थे गणित के अंक को, तो यदि गणित में 13 अंक तो अंग्रेजी में 30 - 13 यानी 17 अंक। कब? जब गणित में 13 मानते हैं तो अंग्रेजी में 30 घटो 13 यानी 17। जब हम गणित में, यदि गणित में हम माने 12 अंक तो अंग्रेजी में 30 घटो 12 यानी 18।
तो प्यारे बच्चों यहाँ ये दो माध्यम इसीलिए हमने लिखा क्योंकि दोनों घर पॉजिटिव था। तो हम x को माने थे गणित का अंक, तो गणित में अगर 13 अंक मानते हैं तो अंग्रेजी में कितना होगा 17। अगर गणित में 12 मानते हैं तो अंग्रेजी में कितना होगा 18। ये ऐसा इसलिए लिखे कि दोनों घर प्लस वाला था। आशा करते हैं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको समझ गए होंगे। अब हम इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहां कह रहा है एक आयताकार खेत। आयत की चर्चा होगी तो निश्चित रूप से लंबाई और चौड़ाई होगी। लंबाई और चौड़ाई इस क्वेश्चन में ऐसा ना लंबाई लिखा है ना चौड़ाई लिखा है, लिखा हुआ है छोटी और मोटी, मतलब बड़ी, छोटी और बड़ी। तो छोटकी भुजा से 60 मीटर अधिक कौन है विकर्ण, और बड़ी भुजा छोटकी भुजा से अधिक कितना है 30। तो प्यारे बच्चों मैं इसको समझने के लिए एक आयताकार खेत बना रहा हूं। आयत है तो प्रत्येक कोना 90 डिग्री का होगा और सम्मुख भुजा क्या होगी बराबर होगी। तो हम एक विकर्ण इसमें खींच दें, नाम लिखें A B C D। अब इस फिगर से स्पष्ट होता होगा कि लंबाई कौन है और चौड़ाई कौन है, यानी चौड़ाई का मतलब किससे होगा छोटी भुजा से। इसमें विकर्ण और बड़ी भुजा का तुलना छोटी भुजा से किया जा रहा है, तो हम छोटी भुजा को क्या मीटर मान लेंगे x मीटर। तो इधर से भी कितना मीटर होगी x मीटर। अब विकर्ण कह रहा छोटी भुजा से कि हम तुमसे कितने अधिक हैं 60, यानी विकर्ण हो गया x प्लस 60 मीटर। फिर बड़ी भुजा कह रहा है छोटी भुजा से मैं तुमसे कितना अधिक हूं 30 मीटर। तो बड़ी भुजा ये है, लंबाई अगर x प्लस 30 इधर से तो इधर से भी x प्लस कितना मीटर हो गया। अब इसमें हम सब कोण को समकोण दर्शा देंगे क्योंकि आयत का प्रत्येक कोना 90 डिग्री होता है। अब इस फिगर में आप देख रहे होंगे एक विकर्ण जब खींचा है तो दो समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा। दोनों समकोण त्रिभुज सेम क्राइटेरिया का पालन कर रहा है, इसीलिए एक समकोण की तरफ चलें, एक समकोण से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहां हम किसको माने हैं छोटी भुजा को, माना कि छोटी भुजा बराबर x मीटर। तो विकर्ण कारा छोटी भुजा से हम तुमसे कितने बड़े हैं 60, तो x प्लस 60 मीटर। और बड़ी भुजा कह रही है छोटी भुजा से हम तुमसे कितने अधिक हैं 30। इस तरह से छोटी भुजा बड़ी भुजा और विकर्ण हो गया। अब यहां हम लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें से किसी एक समकोण त्रिभुज का नाम लिखेंगे, तो हम लिख रहे हैं ADC समकोण त्रिभुज ADC में। इससे पहले भी हमने बताया था किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और 90 डिग्री हमेशा समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के बीच बना होता है। तो प्यारे बच्चों इस समकोण त्रिभुज में लिखें, समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या है AC, कर्ण क्या है AC, और लंब है AD, आधार है DC। तो AD स्क्वायर जोड़ DC स्क्वायर, AD स्क्वायर जोड़ DC स्क्वायर बराबर कर्ण का नाम है AC, तो AC स्क्वायर यहां लिख दिया। यानी समकोण त्रिभुज में सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यह सूत्र इस समकोण त्रिभुज के लिए है। अब हम भुजा का माप इसके आधार पर लिखेंगे। AD यहां क्या है x और DC क्या x प्लस 30, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर और कर्ण है x प्लस 60, इसका भी होल स्क्वायर। यानी सूत्र के अनुसार इस साइड का मान देकर इस सूत्र पर बैठा दिए। अब यहां x स्क्वायर अकेला है और यहां देखिए x प्लस 30 है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और बराबर के परे है x प्लस 60, वो भी होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन करें, एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब 30 दूनी 60x प्लस 30 का वर्ग क्या होगा 900। यहां पहले एक्स स्क्वायर बराबर किस बगल भी है, 30x स्क्वायर को काट दे। एक्स स्क्वायर मतलब समान राशि बराबर के आर पार और समान चिन्ह हो तो क्या होगा, कट जाएगा। तो यहां सिर्फ बचेगा एक एक्स स्क्वायर प्लस 30 दूना 60x, 30 का वर्ग 900 हो गया, बराबर के परे बच गया 60 दूनी 120x और 60 का वर्ग कितना होता है 3600। अब सारे घर को इधर कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 घटो 120x घटो 3600 बराबर 0। अब एक लाइन यहां और लिखें, जाति को जाति में मिलाएं। 120x कर्ज है, 60 रुपए देंगे तो भी कर्ज कितना बचेगा 60x। यहाँ 3600 माइनस में है, 900 प्लस में, यानी 3600 में से 900 दिए तो भी कर्ज कितना बच गया 2700 बराबर 0। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 27, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। तो इस भाषिक क्वेश्चन का इक्वेशन बन के तैयार हो गया। प्यारे बच्चों, अब इसे हम द्विघात समीकरण के सूत्र पर ले चलते हैं। तो सबसे पहले उस पर बनाने के लिए हम ABC नोट करें। a बराबर 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, b बराबर माइनस 60, c बराबर माइनस 2700, d बराबर b स्क्वायर, तो b का वैल्यू माइनस 60 है, माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4ac 60 का वर्ग कितना होगा 3600। अब यहां दो चिन्ह है, माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस। अब 2700 में 4 तो 0 0 4 7 28 और 4 दूनी 8 2 10। अब इस दोनों को जोड़ें, 00 होगा 8 6 14 1 3 1 4 यानी 14400। तो प्यारे बच्चों 144 वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या पर समंक में 0 है, तो समंक के 0 का 2 0 का 1 0, 144 का क्या होगा 12, यानी इसका जो वर्गमूल आएगा वो क्या होगा 120। अब यहां द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला x बराबर माइनस b, तो b का वैल्यू है माइनस सूत्र का और b भी माइनस में ही है, प्लस माइनस ये निकला है 14400 बट्टा 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1। अब यहां माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस 60 प्लस माइनस 144 का वर्गमूल 12 और 00 का सिंगल 0 बट्टा क्या आ गया 2। अब यहां तक जब आ जाते हैं तो एक बार प्लस में ले एक बार माइनस में, यानी x बराबर 60 प्लस 120 बटे 2 यानी 180 बटे 2 कट के कितना आ गए 90 मीटर। फिर एक बार माइनस में लें 60 माइनस 120 बटे 2 यानी माइनस 60 बटे 2 कट के माइनस 30। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, भाषिक हिसाब में जो घर निगेटिव आता है ना उसको असंभव लिख देंगे और एक घर पॉजिटिव आएगा जो संभव होगा। तो आपको याद होगा जब हम वर्ग आयत की छोटी भुजा को x माने थे तो इसमें मांग रहा सिर्फ आयत की विमाएं ज्ञात करें, यानी लंबाई और चौड़ाई।
अतः आयत की चौड़ाई, जिसको क्या माने थे, चौड़ाई, यानी वहां माने थे छोटी भुजा, तो छोटी भुजा आयत में कौन सी होगी, चौड़ाई। तो कितना आ गया, 90 मीटर। और लंबाई इस चौड़ाई से कह रहा था हम तुमसे कितने बड़े हैं, 30, तो 90 में क्या ऐड कर देंगे, 30, यानी 90 जोड़ 30 बराबर कितना हो गया, 120 मीटर। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप तमाम बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर समझे होंगे। अब हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट नंबर पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा, दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो नीचे में लिखा हुआ दोनों संख्या ज्ञात करें, यानी इस क्वेश्चन में दो संख्या की चर्चा है। तो एक संख्या को x मानेंगे, दूसरी संख्या को y मानेंगे। यहां हल कर रहे हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या बराबर y। यह है द्विघात समीकरण। इसमें हम दो चर माने हैं, एक को x दूसरे को y। जब सॉल्व करेंगे वहां तक पहुंचेंगे तो दोनों चर को एक चर में बदलना ही पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। तो आगे चल के सॉल्व करेंगे। अब यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, यानी पहली संख्या x, तो x का स्क्वायर हो गया, दूसरी संख्या y के वर्गों का अंतर, अंतर मतलब माइनस। यहां जो घटाए हैं तो यहां एक नोटेशन डाल देंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन y। x बड़ी है y से, इसीलिए x के वर्ग में से y को घटाए। अगर y बड़ी मानते तो y में से x को घटाते। बराबर कितना हो गया, 180, बराबर 180। डायरेक्ट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। समीकरण क्या ले लें इसको, एक। पुनः क्वेश्चन कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, दूसरी स्थिति क्वेश्चन का है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या किसको माने हैं, y को। तो y कह रहा है जो मेरा वर्ग तुम्हारे वर्ग से 8 गुना है, यानी छोटी का वर्ग बराबर बड़ी गुना 8। क्वेश्चन ही ऐसा कह रहा है जो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या गुना है, 8 गुना। छोटी संख्या y था, y का वर्ग किए, बड़ी संख्या में कितना गुना किए, 8 से। तो 8x हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। चूंकि दो चर को एक चर में लाएंगे तब द्विघात समीकरण सॉल्व होगी। तो यहां लिखे हम समीकरण 1 में किसका मान, y स्क्वायर का मान रखने पर, यानी यहां जो y स्क्वायर बराबर देल है 8x, तो y स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 8x। तो x स्क्वायर माइनस y के जगह पर क्या रखेंगे, 8x बराबर 180। अब यहां देखा जाए, यहां जो दो चर माने थे, दो चर को कन्वर्ट कर दिया क्या चर में, एक चर में। अब प्लस 180 को इधर कर लेंगे, माइनस 180 बराबर 0। अब इस भाषिक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इक्वेशन तक पहुंच चुका है। अब इसका मूल ज्ञात करें। तो मैं बार बार बताता हूं, द्विघात समीकरण को हल करें या तो गुणनखंड विधि से या द्विघाती सूत्र की मदद से। तो हमने अभी तक जो क्वेश्चन बनाया सबको द्विघाती सूत्र पर बनाया। एक बार इसको हम गुणनखंड विधि पर तोड़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम गुणनखंड के लिए बताए थे
त्रिपदी व्यंजक का जब भी फैक्टर करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर में 180, 180 एक्स स्क्वायर। अब बीच वाला जो 8x है इसको 2 घर में डिवाइड करेंगे ताकि गुना करके 180 हो और जोड़ घटा के कितना हो, मतलब 8x हो। तो इसको तोड़ने के लिए मैं साधारण सा उपाय बताया था, फर्स्ट इंटू लास्ट जो होगा उसका फैक्टर करेंगे। तो 180 हुआ, इसको तोड़ेंगे 90, फिर आया 45, 5 9 3 तिया। अब हम सेटिंग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 180 मिलेगा। अब इसमें से डबल घर को सेट करें ताकि अंतर 8x हो जाए। तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9 दूनी 18, 18 10, 18 10 में अंतर कितना होगा 8 का, और गुना करेंगे 18 दे के 180। तो अब यहां क्या करें हम, ये घर टूट गया 18 और 10 में। अब चर्चा है यहां जो माइनस लाना है तो बड़े घर में माइनस देंगे और छोटे घर में प्लस, बराबर क्या हो गया 0। अब यहां x जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 18, यहां 10 कॉमन आएगा, x माइनस 18 बराबर 0। यानी अब ये दोनों पेटवा जो मिल गया, इस दोनों में से गुणनखंड का रूल है मिले हुए घर से एक घर लेना। तो हमने ले लिया x माइनस 18 और दूसरा घर x प्लस 10। यहीं से स्पष्ट हो रहा है कि ये घर निगेटिव होगी तो ये घर पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट पेज पर चले, x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 0। अब यदि लिखेंगे x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया 18। अब दूसरा का मान डाला, यदि x प्लस 10 बराबर 0 तो x प्लस जंप करेगा क्या होगा माइनस, यानी भाषिक हिसाब में फिर माइनस आ गया। तो माइनस आ गया तो यहां क्या लिखेंगे असंभव, क्या लिखेंगे असंभव। तो संभव एक घर हुआ कितना 18। अब इस 18 का मान समीकरण 2 में रखें, समीकरण 2 में किसका मान x का मान रखेंगे, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। दूसरे समीकरण में x का मान रखें। तो प्यारे बच्चों दूसरा समीकरण था y स्क्वायर बराबर 8x, y स्क्वायर बराबर 8x। तो x का वैल्यू कितना है 18, 8 में x गुना है तो 18 18 कितने हो या 144। और याद होगा आपको स्क्वायर जब जंप करता है तो रूट लाता है और पिछवाड़ में प्लस माइनस, यानी 144 का वर्गमूल कितना हो गया 12, x का मान 18। तो यहां लिखना है अतः x माने थे हम पहली संख्या को, तो पहली संख्या कितना हो गया 18, अतः पहली संख्या बराबर 18, दूसरी संख्या बराबर प्लस माइनस 12। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे यहां प्लस माइनस दोनों वैलिड होगा, चूंकि वर्ग की बात है। जब भी वर्ग हो तो माइनस भी प्लस होता, प्लस तो प्लस होता ही है। इसीलिए पहली संख्या 18, दूसरी संख्या प्लस माइनस 12। और एक नोटेशन हम दिए थे x इज ग्रेटर देन y। तो यहां देख सकते हैं x बड़ी है किससे y से। ये चिन्ह ग्रेटर देन का मतलब जिधर मुंह खुला है उधर का घर बड़ा है और जिधर मुंह बंद है उधर छोटा है। कुछ बच्चे इसको गलत तरीके से पढ़ते हैं। ये जो चिन्ह इंग्लिश में इसको कहा जाता है इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन यानी से बड़ा, और छोटा वाला चिन्ह ऐसा होता है इज लेस देन, से छोटा। तो यहां हम बड़ी की चर्चा की, x बड़ा माने थे, x का मान बड़ा आ गया, यानी पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या प्लस माइनस 12। प्यारे बच्चों आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो में, लेकिन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।